राधा 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 राधा। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी सुबह की पूजा आरती हो गई है सासू माँ के लिए, और विशाल के पापा जी के लिए खाना पहले बन चुका है, क्योंकि ये दोनों पहले खाते हैं और बाकी सब बाद में खाते हैं। और ये जैसे मैं 2 से 3 दिन की मलाई इकट्ठी करके जमाती हूँ ना, तो फिर मक्खन तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने पहले जो है मथना यानी बिलोना, हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि दही बिलोना, ठीक है। इसको मैंने बिलो के छोड़ दिया था और फिर बीच में और सारे काम करने थे तो इसको छोड़ दिया था। अब मैंने मक्खन निकाल के श्यामा शाम को माखन मिश्री का भोग लगा दिया है, और बच्चों के लिए रोटी अभी थोड़ा सा रुक के बनेंगी। तो अभी ये जैसे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, सासू माँ ने खाना खा लिया था, विशाल के पापा जी ने खा लिया था, कुछ थोड़े बहुत जैसे अभी मक्खन निकाला है तो वो जो दही का बर्तन होता है वो हो गया है। कुछ छोटे मोटे और भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। ये दूध का पतीला खाली किया था, क्योंकि शाम के टाइम पे मेरे यहाँ दूध आता है 5 kg, तो मैं शाम को उसमें से 3 kg दूध बॉयल करती हूँ। 2 kg को कच्चा ही छान के रख लेती हूँ, उसको सुबह बॉयल करती हूँ। तो जो शाम वाला दूध था ना इस पतीले में, वो मैंने उस पर जो मलाई आई वो उतार के और फिर दूध को एक छोटे से उसमें रख दिया कि चाय वगैरह बनाने के काम आ जाएगा, बाकी ख़त्म हो गया था। तो अभी ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और काम का तो यह है बहनों, करने वाले के तो इतने सारे होते हैं, वो लगा ही रहता है। और ये वीडियो आज 14 फरवरी के दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मिलेगी आप सभी को 15 फरवरी को, और 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो वही बर्तन अभी मांज के और सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। जैसे एक सिंक में बर्तन इकट्ठे करके पहले मैं एक को मांज लेती हूँ। क्या होता है ना, जूठी हो जाती है सिंक, जैसे हम बर्तन रखते हैं तो सिंक जूठी हो जाती है। तो जैसे दूसरे वाली साइड की सिंक को पहले मांज धो के मैंने क्लीन किया, फिर जैसे यहाँ से बर्तनों को साफ़ करके मांज के दूसरे में रखती रहूँगी और फिर धो के अपने टोकरे में रखूँगी। तो इस तरह से पूरी जूठन जो है बर्तनों की निकल जाएगी। फिर जो इधर वाली सिंक बचेगी, बर्तन जब मेरे साफ़ हो जाएंगे तब इधर वाली सिंक को भी मैं मांज दूँगी। हालांकि एक टाइम के बर्तन मेरा बड़ा बेटा मांज देता है, और एक शाम के टाइम पे एक दिन छोटा एक दिन बड़ा ऐसे मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अभी क्या होता ना, जैसे भी विशाल के पापा जी ने और सासू माँ ने रोटी खा ली हैं और ये बर्तन हैं, अभी बच्चे रोटी खाएंगे फिर तो थोड़े बहुत ही बचेंगे, उनको विशाल साफ़ कर देगा। बच्चों का ये होता है कि बर्तन तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन वो सिंक को मांज धो के उसको नीट एंड क्लीन नहीं करते। कई बार बच्चों को सिखाया भी है, लेकिन 1-2 बार कर देते हैं, लेकिन बच्चों को आलस आता, वो ये काम नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ जब उन पर अपनी खुद की एक जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना, तब वो खुद करना सीख जाएंगे। तो ज़्यादा प्रेशर मैं भी किसी तरह से नहीं डालती हूँ उन पर। वो जितना कर देते हैं मैं उसे अपनी हेल्प समझती हूँ कि मेरी मदद हो गई है। क्योंकि अभी तो मैं इन सब कामों के लिए ज़्यादा बच्चों को जो है परेशान भी नहीं करती हूँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना तो मुझे एक आराम मिलता है, मेरी मदद हो जाती है। तो वही बर्तन मंज गए हैं और अभी सिंक भी साफ़ कर देती हूँ, फिर बच्चों को खाना बना के खिलाऊँगी। और आज मैंने अपने बाल धोए थे, तो मेरी ये आदत है, जैसे मैं अपने बालों को धोती हूँ ना, तो बहनों इतना तो सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है। जैसे भाई बाल धो लिए तो कुछ देर के लिए बैठ जाऊँ और कंघी करके जैसे धूप में बैठ जाओ, हवा लगे तो बाल सूख जाए। कुछ मेरे बाल जैसे लंबे हैं ना, तो सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। और अगर जैसे मान लिया बालों में कंघी करके और उनको खुला छोड़ दो,
तो वही ये कहीं न कहीं लट गिरती रहती हैं। इतना बांध के रखने के बावजूद भी कहीं न कहीं कोई बाल मिल जाता है फर्श पे गिरा हुआ, तो मैं इनको बांध के ही रखती हूँ। और ये जो टाइम है ना अब, ये शाम के लगभग पौने 4 बजे के करीब का टाइम है, और उधर मैंने अभी सासू माँ की रोटी बनेंगी, वो लगभग साढ़े 4 बजे शाम को रोटी खाती है, तो उसकी रोटियों की मैंने तैयारी कर ली है साइड में। और ये पौने 4 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ शामा शाम के लिए गाजर का हलवा, क्योंकि भाई सर्दी जाने वाली है। और फिर जो गाजर का स्वाद है ना, वो नेक्स्ट वाली सर्दी पर ही मिलेगा। हालांकि अभी गाजर चलेंगी कुछ टाइम और भी, लेकिन जैसे जैसे अब गर्म दिन होंगे गाजर का स्वाद बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये कुछ गाजर रखी हुई थी घर में, तो मैंने सोचा कि चलो अभी लगभग मेरा 2 केजी दूध भी रखा हुआ था आज एक्स्ट्रा, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा बना दूँ, बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा, शामा शाम का भोग लग जाएगा। तो अभी इधर मैंने रोटियों की तैयारी कर ली है, आटा लगा के रख लिया है, सब तैयारी है। बस 4:30 बजे के करीब सासू माँ को रोटी बना के दे दूँगी, उससे पहले ये बस गाजर का हलवा जो है ना बनने ही वाला है। पूरा दिन बस काम में ऐसे चला जाता है कि क्या बताऊँ, कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी गाजर का हलवा बना के फिर सासू माँ को रोटी बनाऊंगी, और आज आप सबको मैं अपनी बालकनी गार्डन की भी जो है सैर करवाऊंगी। हालांकि बहुत सारे पौधे हैं मेरे जो कि लगभग लगभग पत्ते गिरा चुके हैं, कुछ पे ही हैं। तो लो भाई, गाजर का हलवा बन गया है, अभी ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, फिर आप सब भी प्रसाद पा लेना। तो ये देखिए, ये जो अभी समय है ना, ये है शाम के 5:30 बजे का टाइम। दिन काफ़ी बड़े होने लग गए हैं। एक टाइम था अभी काफ़ी, जब सर्दी थी तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता था, लेकिन अभी 5:30 बजे दिन रहता है, काफ़ी बहुत अच्छी धूप रहती है। और ये जो अपराजिता की बेल थी मेरी, एक इसमें और एक सामने वाले में, उसकी सारी पत्तियां गिर गई थी, टहनियाँ बिल्कुल झखाड़ सी हो गई थी, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अभी इन सभी गमलों में मैं टाइम निकाल के खाद डालूंगी, गोबर की खाद, सरसों की खली, उसमें थोड़ी बहुत कुछ जैसे हल्दी पाउडर वगैरह मिक्स करके डालूंगी, क्योंकि सर्दियाँ जब कड़ाके की पड़ रही थी ना, तो पौधों को बहुत नुकसान हुआ है। पौधे काफ़ी सारे जो है ना डैमेज से हो गए हैं। अब धूप निकलनी शुरू हुई है, तो कुछ पौधों में तो जान आ गई है, कुछ में अभी आनी बाकी है, लेकिन आ जाएगी, खाद पानी मिलेगा अब, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। और ये है पिटोनिया, ये सिर्फ सर्दियों में खिलता है, गर्मियों के फ्लावर नहीं हैं ये सर्दी सर्दी में चलते हैं। अभी 1 महीना और ये ऐसे ही खिलते रहेंगे, भर भर के फूल देते हैं ये पूरी सर्दी। तो इनमें फूल चाहिए, अक्टूबर में मैंने लगाए थे और तब से अब तक ये लगातार फूल दे रहे हैं, पर इनमें खुशबू वगैरह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक नकली से फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन सुंदर लगते हैं लगे हुए। और ये सामने लगा रखी मैंने कृष्ण कमल की बेल, दिवाली पे जब मेरा भतीजा आया था ना, तो मेरे मायके से मेरे भाई ने लगा रखी इसकी बेल। इसकी 2-3 कटिंग मंगवाई थी मैंने वहाँ से, तो भाई ने लगा के दी थी मिट्टी में। कुछ दिन उनको ऐसे ही रखा, और फिर यहाँ मैंने इस पोट में उनको रिपोर्ट कर दिया था, तो यहीं पे उनकी जड़ें चालू हो गई और इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ गई है। ये मुश्किल से मतलब 6-7 इंच की थी जब ये कटिंग, और अब काफ़ी बड़ी हो गई है। और इस पे कृष्ण कमल की जो बेल है, इस पे काफ़ी बड़े बड़े से नीले कलर के फूल खिलते हैं। अभी बेल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, देखते हैं इस पे फूल कितने दिनों में आना शुरू होंगे, क्योंकि अभी तो देखो कटिंग से लगाया था और बेल ग्रोथ कर रही है। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे, नीचे का दिखा के फिर छत पे आ गई हूँ। ये देखिए, अभी मैंने टमाटर लगाए हैं। पिछले साल मैंने मार्च के लास्ट में टमाटर लगाए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई थी, तो गर्मी शुरू होने की वजह से छत पे छाया तो कहीं है नहीं, तो वो झुलस गए थे, पौधे मेरे तैयार नहीं हुए। तो अब की बार मैंने पहले से ही तैयारी की अपनी, जैसे जैसे मेरी कुछ कुछ चीज़ें मतलब यहाँ से ख़त्म होती गई, उनकी मिट्टी को सुखा के और अपने पोट तैयार किए। एक गमले में कुछ बीज डाल के टमाटर की पौध तैयार की, और साथ के साथ अब जैसे जैसे जो पौधे लगे ना, वो अब सही चालू हो गए हैं, ताकि गर्मियों में हमें टमाटर मिलते रहे। और ये पुराने हैं, ये पूरी सर्दी से मुझे टमाटर दे रहे हैं, और वो जो खाली जिसमें छोटे अभी लग रहे हैं ना, उनके टमाटर के पौधों से टमाटर अब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उनके पौधे उखाड़ के उनमें दोबारा लगा दिए हैं। ये कुछ पौधे हैं जिनमें ये, जैसे वहाँ पर भी जो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, कुछ पहले लगाए कुछ बाद में लगाए। जो पहले लगाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ये थोड़े बाद में लगाए थे, अभी टमाटर से भरे हुए हैं,
खूब ढेर सारे टमाटर इन पे लगे हुए हैं। ये पालक है और इधर इसमें सलगम है, और एक ये इधर वाली कैरेट है, इसमें भी मैंने सलगम बोई हुई है, क्योंकि खाली पड़े थे कैरेट और बीज रखा था तो मैंने डाल दिया था। अभी छोटी छोटी है इसके अंदर, बड़ी नहीं हुई है। ये भी पालक है, और ये भी सर्दियों से पहले के लगाए हुए टमाटर के पौधे हैं। इनमें भी बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। अभी में जो मैंने अभी नए पौधे डाले हुए हैं ना, उनके टमाटर जब लगने शुरू होंगे तब तक इन पौधों पर मेरे चलते रहेंगे। और जैसे नवंबर के लास्ट वीक में मुझे 2-2 4-4 टमाटर यहाँ मिलने शुरू हुए थे, और नवंबर के लास्ट वीक से लेकर अब तक मैंने मार्केट से टमाटर नहीं खरीदे, मेरे यहीं से काम चल रहा है। थोड़ी सी अभी मेथी भी उगाई हुई है। ये हरी मिर्च के पौधे अभी लगाए हैं, पौध डाली हुई थी। और ये है बथुआ, एक जो हाइब्रिड बथुआ आता है ना, एक पौधा अगर किसी अलग अलग पोट में डाल दो तो काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। इनकी साइड में छोटी छोटी ब्रांचेज और पत्ते निकलते हैं, वो तोड़ के उनका साग रायता वगैरह बहुत अच्छा बनता है। तो मैं इसे यहाँ से कई बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ इसकी, और अभी भी काफ़ी दिन ये चलेगा। तो भाई ये वाले देखो टमाटर है ना, इनमें बहुत सारे लगे हुए हैं, हरे हैं। अभी 2-4 लाल होते हैं तो हम तोड़ लेते हैं उसको, बाकी जैसे हरे काफ़ी चलते रहते हैं। तो बहनों, अगर आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।